सबक। मम्मी मैं आ रही हूँ। बेटी अंजलि की आवाज़ सुनकर सुमित्रा चौंक गई, फिर बड़बड़ाने लगी। अभी पिछले हफ्ते ही तो वापस गई थी, अब फिर आ रही है। जब से शादी हुई है साल भर में 25-30 बार आ चुकी है। हर बार किसी न किसी बात पर आनंद दामाद से लड़कर आती है और आते ही ऐलान करती है कि मम्मी अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर भावना बहू से तरह तरह की फरमाइशें करती और पूरे माह का बजट बिगाड़ देती है। पापा जी की लाडली हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने बहुत सर पर चढ़ा रखा था। वो तो चले गए, पर ये लड़की अब लगभग बेकाबू हो चुकी है। किसी की सुनती ही नहीं, बस अपनी मनमानी करती रहती है। राम ही जाने ये कब और कैसे सुधरेगी। आनंद और बाकी ससुराल वाले सीधे साधे हैं, वरना अभी तक बहू के पीछे से आई और बोली, नहीं मम्मी जी, ननद जी के लिए ऐसा वैसा कुछ मत कहिए। आप कहो तो मैं उनको सबक सिखाऊं, ऐसा सबक जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मम्मी बोली, बहू ऐसा हो जाए तो मुझ पर बहुत उपकार होंगे। अरे नहीं मम्मी जी, उपकार वाली कोई बात नहीं, बस आपको सबके भले के लिए थोड़ा झूठ बोलना और नाटक करना होगा। भावना बेटी मैं तैयार हूँ, यह फोड़ा नासूर में बदले, इसके पहले ही इसका इलाज ज़रूरी है। अंजलि फ़ोन कहने के 1.5 घंटे के अंदर मम्मी में आ गई कहते हुए मम्मी से लिपट आई। मम्मी ने इशारे से उसे दूर ही रोका और कहा, अंजलि बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। मेरा सर फट रहा है, ज़रा दबा दे। पर मम्मी आपको हुआ क्या है? बेटी मुझे कल रात से वायरल फीवर हो गया है। अरे तो भाभी कहाँ है? क्या वो अपनी सास के सेवा भी नहीं कर सकती? नहीं बेटी, वो होती तो कोई बात ही नहीं होती। कल उसके पापा की तबीयत खराब होने का फ़ोन आया था तो वो उन्हें देखने गई है। अच्छा हुआ तू आ गई। अब तू 15 दिन या महीना भर घर संभाल लेगी। गृहसहायिका भी 2-4 दिन छुट्टी लेने की बात कर रही थी। उसे किसी की शादी में जाना है। शरद बेटा के कमरे का एसी भी खराब है। शरद को ठीक करवाने का समय ही नहीं मिला। अंजलि बोली, मम्मी जी, आनंद का फ़ोन आया था, वो सॉरी कह रहे हैं और बुला रहे हैं। जाना पड़ेगा, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे। अभी भैया आते होंगे, वो आपकी देखभाल कर ही लेंगे। आपके जाने के ऑटो की आवाज़ सुनते ही पड़ोस से भावना आई और गायत्री से ये कहते हुए लिपट गई कि मम्मी जी, कैसा रहा ये नाटक और सबक? और दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।